बोकारो थर्मल में स्मार्ट मीटर का विरोध, बातचीत के बाद बिजली हुई बहाल। सोमवार को होगी अगली वार्ता। बोकारो थर्मल दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर बोकारो थर्मल के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। गुरुवार शाम से बिजली काटे जाने के बाद नाराज ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरकर सब स्टेशन को जाम कर दिया और डीवीसी की मनमानी का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों और डीवीसी के डीजीएम कालीचरण शर्मा के बीच हुई बातचीत के बाद स्थिति सामान्य हुई। डीजीएम ने आश्वासन दिया कि वो अपने स्तर पर इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस आश्वासन के बाद बिजली तुरंत बहाल कर दी गई। डीजीएम शर्मा ने बताया कि सोमवार को नागरिक अधिकार मंच के संयोजक भरत यादव, सभी 6 पंचायतों के मुखिया और डीवीसी कर्मचारियों के साथ एक और महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। ग्रामीणों ने तत्काल बिजली बहाल करने के लिए डीजीएम शर्मा का धन्यवाद किया। अब सबकी निगाहें सोमवार की वार्ता पर टिकी हैं कि क्या डीवीसी प्रशासन इस संकट को हल कर पाएगा। 4 फीडर में आपका 2 फीडर 2 साल से चल रहा है और 2 फीडर आपका लोड का ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आखिर ये कैसे मेंटेनेंस होगा, क्यों नहीं मेंटेनेंस हो रहा है? जब जान रहे हैं कि रो के गा के चाहे जैसे भी है हम ही को देना है, तो फिर उसको ठीक ठाक कराइए ना। क्यों अपने कर्मचारी को भी परेशान कर रहे हैं, गाँव वाले को भी परेशान कर रहे हैं? आपका 2 फीडर चल रहा है ना अभी तक? कितना दिन से बंद? 3 चल रहा है। 3 चल रहा है, चौथा भी चालू हो जाए। तो करवाइए। देखिए आप इतना वाइब्रेंट पदाधिकारी है। अभी 2 ही चल रहा था, 2 था, अभी 2 गया, चौथा भी हम लगवा। 3 कितना दिन से हुआ? 4 दिन नहीं हुआ, 3। बताइए, इतना दिन से 2 पे चल रहा था। हॉस्पिटल एरिया वाला जो सेग्रीगेट, सुनिए ना सर, सुनिए। उस पर इतना लोड है कि कोई भी, आप जानते हैं कि आजकल एजुकेशन का मतलब बिजली, ऑनलाइन एजुकेशन सब जगह है। और देखिए क्या होता है कि आपको हम बहुत बार बोले हैं, देखिए आपको भी लगता होगा, वहाँ हर दिन प्रत्येक दिन से 3 से 4 घंटा बिजली जाती है। क्या वो फीडर कितना है? वो फीडर 2 है ना, A2 फीडर है। सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ा। अच्छा, अभी भी जो आप किए, अभी भी जो शेयर किए, अभी भी जो आप शेयर किए, जला के देते हैं, जलना मेरा सामान ना जल जाए। ट्रांसफर जल जा रहा है ना, उपाय नहीं है, बाहर से लाना पड़ता है, बहुत दिक्कत। हक और अधिकार के लिए आप लोग बहुत ही कम सूचना में एकदम मोर्चा संभाले रहे। हम लोग तो यही बल्कि मानते हैं कि आप लोग के हिम्मत के कारण ही हम लोगों का भी हिम्मत बढ़ा है। और यहाँ पर सुबह से लोग बिना खाए पिए सब लोग डटे हुए हैं। अभी डीवीसी के चेयरमैन से लेकर के चीफ इंजीनियर, जो भी अधिकारी संबंधित है, सबसे बातचीत करने के बाद उसका निचोड़ यही है कि अभी तत्काल बिजली सबको दे। जो यहाँ पर डिप्टी चीफ इंजीनियर हैं सुरजीत साहब, उनका कहना है कि मैंने एक एक करके सबको वो चेक कर रहा है, कहाँ कहाँ कटा है, वैसे करके जा रहा है। 1 घंटा के अंदर सबके घर में आ जाएगा। ये हम लोगों को भी सूचना है कि कुछ घर में आ भी गया है। हम लोग ये भी बात को रखे हैं कि अगर नहीं आएगा तब क्या। बोले इतना नेगेटिव काहे सोचते हैं, जब वहाँ से चेयरमैन साहब का आदेश हो गया है तो सब घर में आएगा। लेकिन जहाँ जहाँ कटा उसको चेक करने में भी थोड़ा समय लग रहा है। 1 घंटा के अंदर जो है तो 1.5 घंटा के अंदर सारे लोगों का बिजली आ जाएगा। हम लोग स्पष्ट कर दिए है कि नहीं आएगा तब बताइए हम लोग क्या करेंगे। तो वो भी हम लोग अपना विकल्प सोच करके रखे हैं, लेकिन आदमी को असमान होना चाहिए। जब कुछ घरों में आना शुरू हुआ है तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि सारे घरों में भी आ जाएगा। अभी यही तय हुआ कि पहले आप बिजली दीजिए, बाद बाकी स्मार्ट मीटर लगाना है कि क्या करना है, कि कैसे बिल में गड़बड़ हो रहा है वो कैसे ठीक होगा, जो हमारा जो कंज्यूमर है उसका जो राइट है वो कैसे इंटरेस्ट उसका प्रोटेक्ट होगा, वो सब पर हम लोग कहें कि आगे जो भी नीति का निर्धारण हो। जो नागरिक अधिकार मंच बना है जिसमें कि अपने सभी पंचायत के प्रतिनिधि हैं, सभी यूनियन के प्रतिनिधि हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि हैं, उन लोगों के साथ बैठ करके आगे का रणनीति तय होगा। इस बीच में आप काट कूट मत करिए जब तक कि कोई पॉलिसी डिसाइड नहीं हो जाता। उस पर डीजीएम साहब एग्री भी किए हैं कि हम लोग सोमवार को संभवतः बैठ करके और हम लोग आगे का पॉलिसी जो है सो डिसाइड करेंगे और उसके बाद आगे क्या करना है उस पर आगे हम लोग सोचेंगे। लेकिन तत्काल अभी बिजली मिल रहा है। दूसरा है कि जो गोविंदपुर का समस्या था, क्योंकि वहाँ का ट्रांसफार्मर जल गया था किसी कारण से, तो रात में दूसरे ट्रांसफार्मर से बाईपास करके वो लोग दिया था। अभी वो लोग ट्रांसफार्मर मंगाया है, वो लोग का कहना है कि रास्ते में है। अभी जो इन लोगों का सुबह से कटा हुआ है उसको कल जिसे बाईपास करके दिया था, आज फिर उन लोगों को बाईपास करके देगा। ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि रात तक उन लोगों का ट्रांसफार्मर आ जाएगा, तो कल उन लोगों का जिस ट्रांसफार्मर से लाइन था उसको इंस्टॉल करके कल से उसका लाइन सुचारू हो जाएगा। तो हमको लगता है कि
कुल मिला जुला करके आप लोगों के सहयोग से अपने जो भी नागरिक अधिकार मंच में जो हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं, पॉलिटिकल पार्टी के हैं, यूनियन के हैं, सारे लोगों के सहयोग से हमको लगता है कि एक अच्छा अचीवमेंट है। और डीवीसी जो मनमानी कर रहा था उसको भी आज आप लोगों के आंदोलन से लगा है कि हम अपना मनमाना नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए वो लोग स्वीकार किए हैं कि आगे का जो भी होगा पॉलिसी हम लोग आप लोगों के साथ बैठ के तय करने के बाद आगे का तय करेंगे। तो हमको लगता है कि एक आप लोगों के सहयोग से ये अच्छा अचीवमेंट है। इसीलिए अभी उन लोग आग्रह किए हैं कि अभी आप लोग भी अपने अपने घर जाइए, निश्चित रूप से 1-1.5 घंटा के अंदर चला जाएगा। तो हमको लगता है कि सबके घर में पहुंच जाएगा। गोविंदपुर का भी जो समस्या है वो भी सॉर्ट आउट होगा, और फिर आगे हम लोग जो बात करना है, अगर जो भी कंज्यूमर है, वो चाहे एम्प्लॉई हो कि सप्लाई हो कि ठेका मजदूर हो कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो, अगर उस संतोषजनक वार्ता नहीं होगा तो फिर आगे का हम लोग जो है सो पॉलिसी तय करेंगे, या कि आगे हम लोगों को कैसे लड़ाई लड़ना है। लेकिन अभी हम लोग आशावान है कि चूंकि सोमवार को वो लोग बात करने के लिए बोला है, तो आशावान है कि सोमवार को जो बातचीत होगा जरूर उसका कुछ न कुछ सार्थक समाधान होगा। इसीलिए आप लोगों को एक बार हम अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस आंदोलन में जो पंचायत के प्रतिनिधि, यूनियन के प्रतिनिधि, पॉलिटिकल पार्टी के जो भी प्रतिनिधि सहभागी बने हैं, कल रात से ही परेशान है, जो अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, सब लोगों को हम अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब हम लोग क्या है मामला, अभी तक क्या सुनवाई हुआ है, जरा बताइए। जैसे कि पता ही है कि कल रात शाम से ही 5 बजे से ही स्मार्ट मीटर के थ्रू, जैसे डीवीसी की कॉलोनी में जो लोग डीवीसी एम्प्लॉई है, एएमसी एम्प्लॉई है, या फिर सप्लाई लेबर, सभी के घरों का बिजली अचानक रात को काट दिया जाता है। और कुछ लोगों के बिजली तो रात को 11 बजे के बाद भी 3 बजे सुबह भी कटता है। उसी मांग को लेकर पूर्व में भी इसके लिए नागरिक मंच ने एक ज्ञापन सौंपा था कि इसके बाद अब कोई भी बिजली का कटौती नहीं हो, और स्मार्ट मीटर का बहिष्कार किया था आम जनों ने यहाँ पे। और ये भी बात हुई थी मैनेजमेंट के थ्रू कि जब भी अब लगे स्मार्ट मीटर, चाहे जो भी एक नीति हो, वो सब आम जनता के राय मशवरे से एक नीति तैयार करके तब उसको नियोजित तरीके से किया जाए। लेकिन डीवी क्या कहेंगे, ये बिजली कटौती की जा रही है। आज जो पूरे बीटीपीएस में जो आज माहौल पैदा किया गया है डीवीसी मैनेजमेंट के द्वारा बिजली कटौती करके, ये बहुत ही दुखदाई है। और जो ये मीटर बहाल किए हैं, लगवाए हैं हर क्वार्टर में, जिस तरह जो अभी चर्चा हो रही है कि ये मीटर में बहुत ही अनाप शनाप बिल आ रही है, जो यहाँ के मजदूर, चाहे ठेका मजदूर हो, डीवीसी एम्प्लॉय हो, पेंशनर हो या अदर्स जो भी है, उसके लिए ये बिल जो है मुनासिब नहीं है। और झारखंड श्रमिक संघ के सचिव के नाते स्मार्ट मीटर का सख्त हम लोग का विरोध है। इसको उखाड़ के फेंकना है। आज जब